माँ काली जी आपसे कह रही है, मेरे बच्चे तुम मेरे संदेश को अनदेखा करने की भूल मत करना, क्योंकि आज मैं तुमसे जरूरी बात बताने के लिए आई हूँ। उन बातों को जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए जो बता रही हूँ उसको ध्यान पूर्वक सुनना और पूरी तरह से समझना तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि तुम पूरी तरह से मेरी बोली हुई बात को समझ लोगे तो बार बार ना तो तुम्हें मुझसे प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही मन में संकोच रखने की जरूरत होगी, क्योंकि जब तुम्हें पूरी बातें पता रहेगी तो तुम्हें खुद ही ज्ञात हो जाएगा कि आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो लाइक करें। माँ काली जी कहती हैं, मेरे बच्चे मेरी बताई हुई बात पर पूर्ण अमल करना और उन्हीं कार्य को करना, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझे बार बार याद करते हो, बार बार मुझे पुकारते रहते हो, रो रो कर मुझसे सारी बातें जो कहते हो मैं सब सुनती हूँ और जानती हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारी हर इच्छा मुझसे छुपी हुई नहीं है, इसलिए कभी भी यह मत सोचना कि मैं तुम्हें देख नहीं रही और सुन नहीं रही हूँ, बल्कि मुझे सब ज्ञात होता है। मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी ऐसे कुछ समय परिवर्तन होते हैं जो तुम्हारे जीवन को ऐसे मोड़ पर ले जाते हैं जहाँ तुम्हें जीवन में ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हारी मुश्किल को आसान बनाने आई हूँ। इस पर दावा करने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करें। माँ काली जी कहती है, आज तुमको कुछ ऐसे कार्य अपनाने होंगे। मेरे बच्चे, अपने कार्यों में इस कार्य को अपनाते हो तो तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख नहीं रहेगा, क्योंकि तुमको इस एक बात को समझना है। यदि जीवन में तुम्हें कभी भी धन की परेशानी होती है तो तुम्हें धन की देवी अर्थात लक्ष्मी जी से सब कुछ मांगना है। किसी और देवता से मांगते हो, बार बार अन्य देवताओं से तुम अपनी प्रार्थना करते हो, तो मेरे बच्चे यह तुम सही नहीं करते हो, क्योंकि जब मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए तैयार होती हूँ तभी तुम किसी और के पास जाकर अपना रोना रोने लगते हो और अपना दुखड़ा सुनाने लगते हो, तो मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकती हूँ। इसलिए इस बात का स्मरण रखो कि जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो या तुम्हें जीवन में कोई भी धन से संबंधित परेशानी हो तो तुम केवल लक्ष्मी जी को ही पुकारो और उनके ही समक्ष जो तुम्हारी इच्छा हो वह बोल दो, क्योंकि तुम्हें इस बात को समझना जरूरी है कि हम सभी शक्तियाँ एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। तुम यदि लक्ष्मी जी समक्ष बोलते हो तो वह बातें सभी देवता सुन लेते हैं। जब तुम प्रातः काल उठो और मेरे पति परमेश्वर यानी तुम्हारे पिता महादेव जी की पूजा करो, उनके पश्चात तुम जब तुलसी में जल अर्पित करो, उसी समय तुमको मेरा ध्यान करते हुए एक लाल चुनरी तुलसी को चढ़ा देना। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम्हारा दिल जिस दिन से हर एक चीज में विराजमान शक्ति को मानने लगा, उसी दिन से तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ हो जाएगा। इस पर दावा करने के लिए 888 टाइप करें। माँ काली जी कहती है, मेरे बच्चे, जिस दिन तुम्हें बड़ों में भगवान और छोटे में इंसान महसूस करने लगोगे, इस पृथ्वी पर जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे, सबका सम्मान करना सीख लोगे, सबसे मधुर भाषा बोलना सीख लोगे, सच्चाई के पथ पर चलना सीख लोगे, तब तुम्हारे जीवन का परिवर्तन कुछ ही समय में बदलने लगेगा। यदि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे, चिंतित रहोगे, क्रोध में हमेशा रहोगे कि तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो और भी खराब स्थिति में फंसते चले जाओगे, क्योंकि खराब स्थिति को तुम खुद ही निमंत्रण देते हो। तुम्हारा यह क्रोध करना, अशांत मन, दिल की बेचैनी तुम्हें कोई कार्य को करने नहीं देता है, और तुम किसी भी कार्य को करने की वजह
बैठ जाते हो और जो बनता कार्य होता है वह बिगड़ने लगता है। इसलिए जीवन में कभी भी ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि तुम पीछे जाने लगो। माँ काली के नाम में धन्यवाद टाइप करें। माँ काली जी कहती हैं, मेरे बच्चे की गई परिश्रम तुम्हें सफलता दिलाती है। तुम्हें हमेशा मेरे हृदय के करीब ही रहना है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे निकट रखती हूँ। मेरे बच्चे क्या सोचते हो, जो कुछ भी करते हो मुझे सब पता होता है। तुम मुझे अपने पास रखना चाहते हो या अपने आप से दूर करना चाहते हो, यह निर्णय तुम्हें करना है। मेरे बच्चे, मैं हर वादे को तुमसे निभाऊंगी, लेकिन बस तुम अपने हृदय से उस कार्य को अवश्य करना। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ और कुछ बताना भी। क्या तुम मेरी बातों का जवाब दोगे? मेरे बच्चे, तुमको जीवन में क्या पसंद है? यही ना कि तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत ना करे और तुम्हें जीवन में सुख का आनंद हो। तुम्हें जब कुछ समझ में ना आए तब तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो तुम्हें सही राह दिखाए और तुम्हारी सहायता करे। और तुम्हें ऐसा भी ज्ञात होता होगा कि तुम्हें कभी भी कोई परेशानी ना हो और तुम्हें पैसे से कोई सहायता करे। इसके साथ साथ मुझे ज्ञात है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे के साथ कुछ गलत करता है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम चाहते हो कि उस व्यक्ति को दंड मिले और तुम चाहते हो कि तुम्हें मंजिल झट से प्राप्त हो जाए। मेरे बच्चे, बिना कठोर तपस्या किए तुम्हें तो अपनी मंजिल प्राप्त नहीं होने वाली है। इस बात को तुम जितना जल्दी अपना लो उतना जल्दी तुम सुखी हो जाओगे। इसे स्वीकार करने के लिए 444 टाइप करें। माँ काली जी कहती है, मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे सामने उलझन आती है तो तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हो। तुम्हें ऐसा आभास होता है कि कोई भी कार्य बन नहीं रहा है। ऐसे में तुम चाहते हो कि कोई भी व्यक्ति आकर तुम्हारी सहायता करे जिससे तुम्हारा अधूरा कार्य पूर्ण हो जाए। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारा यह डर, चिंता करना तुम्हें दिमागी रूप से बीमार कर देता है और तुम्हारे कार्य करने की क्षमता को भी क्षीण करता है? तुम्हें कार्य करने के बारे में सोचना चाहिए, परंतु चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। अर्थात अत्यधिक चिंता करना तुम्हारे बनते बनते कार्य को बिगाड़ देती है। इसलिए मेरे बच्चे, पहली बात तो यह है कि तुम चिंता छोड़कर काम पर ध्यान दो। चिंताओं में यदि अपने समय को बर्बाद कर दोगे तो तुम्हारी शक्ति कार्य में नहीं लग पाएगी। मेरे बच्चे, जीवन में सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि तुम आत्मनिरीक्षण करके यह ज्ञात करते रहो कि लोगों में आपके प्रति क्या धारणाएं हैं। लोग आपको कितना पसंद करते हैं और कितना नापसंद करते हैं। मेरे बच्चे, तुम सरलता से ही यह पता लगा सकते हैं। मेरे बच्चे, लोगों के विचारों का पता उनके व्यवहार और बातों से चल जाता है। तुम्हें एकांत में बैठकर चिंतन मनन करने की आदत डालना होगा। रात्रि में सोने से पूर्व यदि तुम अपना निरीक्षण करो और देखें कि दिन भर में तुमने क्या क्या गलतियां की हैं, तो बहुत सी भूलों को तुम सुधार सकते हो। दोबारा गलतियां करने से बच भी सकते हो। अपनी भूलों से कभी भागो नहीं और ना ही पश्चाताप के आंसू बहाओ, बल्कि यह सोचो कि अब भविष्य में वैसी भूल से कैसे बचा जा सकता है। मेरे बच्चे, तुमने किसी से ऐसा व्यवहार कर दिया है जिससे उसके दिल को ठेस लगी होगी, तो तुम उससे क्षमा मांग लो और फिर भविष्य में किसी से भी ऐसा त्रुटिपूर्ण व्यवहार मत करना। इस पर दावा करने के लिए 555 टाइप करें। माँ काली जी कहती है, मेरे बच्चे, आत्मनिरीक्षण से तुम्हें यह भी पता लगेगा कि तुम कितने लोकप्रिय हो या कितने बदनाम हो, या तुम कितने सफल हो या असफल। तुम में कितने गुण हैं और कितने अवगुण हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने अवगुणों को भुलाओ, उन्हें त्यागो
जो भी बुरी लतें हैं उन्हें छोड़ दो, अच्छी आदतें डाल लो। मेरे बच्चे, तुम में जो अच्छी बातें हैं, अच्छी आदतें हैं, अच्छी गुण हैं, उनका विकास करो। आत्मविश्वास और परिश्रम के बल पर तुम उन गुणों को बढ़ाकर महान बन सकते हो। मेरे बच्चे, बिना आत्मनिरीक्षण के कभी भी तुम्हें यह पता नहीं लग सकता कि तुम क्या बनना चाहते हो। जब तक तुम यह नहीं जानते, तब तक आगे कैसे बढ़ सकते हो। पहले यही जानो कि तुम क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, तुम्हारी महत्वाकांक्षा क्या है, अपने जीवन को किस रूप में ढालना चाहते हो। मेरे बच्चे, इन प्रश्नों का उत्तर कोई दूसरा व्यक्ति देने नहीं आएगा। तुम स्वयं से ही प्रश्न करो और स्वयं उत्तर दो। अपने अंदर झांक कर देखो, अच्छी तरह निरीक्षण करो। मेरे बच्चे, तुम अपने अंदर कोना कोना देखो, पता लगाओ कि क्या बनने की प्रबल इच्छा है और क्या महत्वाकांक्षा है। उसे पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। मेरे बच्चे, तुम देखोगे कि तुम में महानता छुपी पड़ी है। मेरे बच्चे, तुम पाओगे कि तुम में शक्तियां भी हैं, तुमने अभी तक उनका प्रयोग नहीं किया है। तुम्हारी प्रतिभा पर धूल जमी है, उसे साफ करो, निखारो, चमकाओ। मेरे बच्चे, तुम अपने आत्मविश्वास के सहारे परिश्रम से आगे बढ़ते जाओगे। मेरे बच्चे, महान बनते चले जाओगे। यह सब तभी संभव है जब तुम आत्मनिरीक्षण करके अपने आप को पहचानोगे। मेरे बच्चे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मन ही मन यह समझे रहते हैं कि वह जो भी कहते हैं सभी सराहा जा रहा है, उनकी बातों को पसंद किया जाता है, कभी वह गलत नहीं कहते। जबकि वास्तविकता यह होती है कि उनकी हर बात समाज में बुरी कही जा रही है। सब उनकी निंदा करते हैं, उनकी हर बात और कार्य त्रुटिपूर्ण है। उनके मुंह पर लोग उनकी आलोचना नहीं करते, इसलिए उन्हें वास्तविकता का पता नहीं चलता और वह गलतफहमी का शिकार रहते हैं। यह गलतफहमी कैसे दूर हो? कोई उनकी आलोचना मुंह पर तो करता नहीं है, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके बारे में लोगों की क्या धारणा है। मेरे बच्चे, यह पता लगेगा आत्मनिरीक्षण से। आत्मनिरीक्षण करो, स्वयं को तटस्थ होकर देखो, फिर आत्मालोचन करो और अंदर जो भी कमियां दिखे उन्हें पूरे आत्मविश्वास से दूर करने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, इस कार्य को साधारण मत समझना। माँ काली जी आप सबका भला करे। माँ काली जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली टाइप करें। इस संदेश में एक ऐसा शक्ति है जो आपके जीवन को बदलने के लिए है। इसे अनदेखा ना करें, इसे सब्सक्राइब करें।